क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12। दुनिया आपकी मुट्ठी में। सोचें और बताएं पैगाम रसानी या मालूमात हासिल करने के चंद जदीद ज़राए के नाम। आपके घर में किस ज़रिए का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? जवाब है इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह पैगाम रसानी और मालूमात हासिल करने के चंद जदीद ज़राए हैं। हमारे घर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है सनती फ़नून का इल्म। मुनज़्ज़म, तरतीब देना। इनकलाब, तब्दीली। इफ़ादियत, फ़ायदेमंद होना। दो चंद, दुगना या दोहरा। इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो मालूमात और राब्ते की सहूलियात मुहैया करता है। पैगाम रसानी, पैगाम पहुंचाने के ज़राए, अंबार, ढेर, इस्तेफादा, फ़ायदा हासिल करना। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी दुनिया अहम तरीन इजादात से भरी पड़ी है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, गर्ज, एक से बढ़कर एक इजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी इजादात अहम हैं, लेकिन कंप्यूटर को हम अहम तरीन इजाद कह सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने यानी मालूमात को इकट्ठा करने, उसको तब्दील करने, जमा करने और महफूज करने के काम आता था। इंटरनेट इजाद हुआ तो कंप्यूटर की इफ़ादियत दो चंद हो गई, यानी इंटरनेट के आने से उसका फ़ायदा दुगना हो गया। इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया, यानी हमारा पैगाम चंद सेकंडों में दूसरे शख्स तक पहुंचने लगा। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुंचने लगीं। यूँ दुनिया ने आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। ये देखिए, सिद्रा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, इसने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी कि हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। हामिद का नाम सुनते ही अम्मी अब्बू और इसका छोटा भाई अहमद दौड़ते चले आए। हामिद सिद्रा का बड़ा भाई है। कुछ ही अरसे पहले वो लंदन तालीम हासिल करने के लिए गया है। हामिद ने ये पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए भिजवाई हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है। पहले ख़त भेजा करते थे जिसको पहुंचने में कई अरसा लग जाता था। अब ईमेल के ज़रिए चंद सेकंड में आपका पैगाम और तस्वीरें दूसरे तक पहुंच जाती हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है जो इंटरनेट के ज़रिए भेजी जाती है। हामिद की खैरियत के बारे में जानकर सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसकी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए। तालिबे इल्मों के लिए भी इंटरनेट ने बहुत सी सहूलियात पैदा कर दी हैं। इंटरनेट की मदद से अब घर बैठे तालीम हासिल की जा सकती है। कुछ अरसा पहले तक इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिबे इल्म भी आला माहिर असातिज़ा से इस्तेफादा कर सकता है। वो घर बैठे ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो इंटरनेट के ज़रिए से आला तालीम देती हैं। इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात के ख़जाने हमारे सामने खुल जाते हैं। दुनिया के किसी भी मौजू के मुत्तलिक ये हमारे सामने मालूमात का अंबार लगा देगा, यानी मालूमात का ढेर लगा देगा। इंटरनेट पर हम किताबें भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट खोलते ही दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हमारे सामने आ जाती हैं। मज़हब, कुरान पाक की तफसीर, सीरत, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, बच्चों की नज़मों और कहानियों समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। शहरियार को जब भी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती है या इसे किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती हैं, यानी मालूमात की ज़रूरत होती है, इंटरनेट इसका काम आसान कर देता है। इसकी बहन मलाइका को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाने और आराइशी अशिया तैयार करने में दिलचस्पी है। वो अपने इस शौक़ को इंटरनेट के ज़रिए से ही पूरा करती है। घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते हैं यानी तारीफ़ करते हैं। मोहम्मद अनीक साहब एक मसरूफ़ शख्स हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। इंटरनेट की मदद से अक्सर वो अपने काम घर बैठे ही कर लेते हैं। वो बिजली,
پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل انٹرنیٹ کی مدد سے جمع کروا کر اپنا قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔ ان کی بیگم بھی کبھی کبھار سودا سلف انٹرنیٹ کی مدد سے منگوا لیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ دانیال کے دادا اور دادی جان قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سننا اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس کے بارے میں انٹرنیٹ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ معالج کہتے ہیں طبیب کو، ڈاکٹر کو۔ مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بھی بچیں۔ جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر با مقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے، یعنی جتنی ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو کس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا؟ جواب ہے دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ سوال نمبر 2، خط کی جدید شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے خط کی جدید شکل کو ای میل کہتے ہیں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ انبار، انبار کے معنی ہیں ڈھیر، مضر، نقصان دہ، خیریت، سلامتی، داد دینا، تعریف کرنا، افادیت، فائدہ مند ہونا، استفادہ، فائدہ حاصل کرنا۔ موضوع، موضوع کے معنی ہیں عنوان، ہنر، کام، فن۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، موجودہ دور کو سائنس اور ڈیش کا دور کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈیش ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ نمبر 3، ای میل خط کی ڈیش شکل ہے۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے۔ نمبر 4، محمد انیق صاحب ڈیش میں کام کرتے ہیں۔ محمد انیق صاحب اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا نے ڈیش کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹک اور غلط بیانات پر کراس کا نشان لگائیں۔ انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ درست۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ غلط۔ انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ درست۔ ملائکہ کو کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق ہے۔ غلط۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ درست۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا؟ جواب ہے انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگیں۔ سوال نمبر 2، شہریار اور ملائکہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ہے شہریار کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ انٹرنیٹ سے مدد لیتا ہے۔ ملائکہ مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے کے اپنے شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی پورا کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم انٹرنیٹ سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟
जवाब है, एक तालिबे इल्म की हैसियत से हम इंटरनेट की मदद से अब घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिबे इल्म भी आला माहिर असातिज़ा से इस्तेफादा कर सकता है। सवाल नंबर 4, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में कौन सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं? जवाब है, इंटरनेट की मदद से हम बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल घर बैठे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा घर का सौदा सलफ और ज़रूरत की हर चीज़ भी इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे मंगवा सकते हैं। इंटरनेट की बदौलत हज़ारों मील की दूरी पर मरीज़ और मुआलिज एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हमें इसके मुज़र असरात से बचना चाहिए। इंटरनेट का इस्तेमाल बेमकसद नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें, दुनिया में होने वाली तहकीक से फ़ायदा उठाएं। सवाल नंबर 5, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आपस में बातचीत करें। जवाब है, इंटरनेट मौजूदा सदी की सबसे हैरत अंगेज़ और मुफीद ईजाद है। इसे मालूमात, कारोबारी तरक्की और तफरीह का ज़रिया समझा जाता है, जिसके ज़रिए ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेट की बदौलत लोग ऑनलाइन ही खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। वो ऑनलाइन अदायगी करके चीज़ें अपने घर मंगवा लेते हैं। इंटरनेट के ज़रिए से दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिबे इल्म भी आला माहिर असातिज़ा से इस्तेफादा कर सकता है। इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल जमा करवा सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से नशर होने वाली अजान सुन सकते हैं और नमाज की अदायगी बराह रास्त देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 96 से 97% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल माशरे में मनफी रवैयों और गैर समाजी सरगर्मियों का बाइस बन रहा है। इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल से हमारा वक्त ज़ाया होता है, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, हमारी नज़र पर बुरे असरात पड़ सकते हैं और तालीम का भी हर्ज होता है। बाज़ लोग इंटरनेट के ज़रिए गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों का शिकार हो जाते हैं। तालिबे इल्मों को चाहिए कि वो इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल करके मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। सवाल नंबर 6, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और आखिरी हर्फ से कोई खूबी लिखें। तनकीद, तनकीद का आखिरी हर्फ है दाल, दाल से हम खूबी बनाएंगे दयानतदार। मुसन्निफ, फयाज। किस्मत, तमीज़दार। मजलिस, सलीकामंद। तस्खीर, रहमदिल। पेशा, हुनरमंद। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे माजी शकिया, यानी माजी में गुजरे हुए ज़माने में किसी काम पर शक पाया जाए कि वो काम हुआ भी होगा या नहीं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। बच्चे ने दूध पी लिया होगा, सना स्कूल से आ गई होगी, जाहिद ने ईमेल पढ़ ली होगी, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। ऊपर दिए हुए जुमलों में अल्फाज पी लिया होगा, पढ़ ली होगी, आ गई होगी, पहुंच गई होगी ऐसे अफ़आल हैं, ऐसे काम हैं जो गुजरे हुए ज़माने में इन कामों के करने या होने में शक को जाहिर करे कि पता नहीं वो काम हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। इन कामों से यकीन से नहीं कहा जा सकता कि बच्चे ने दूध पी लिया होगा। यही शक जुमलों को शकिया जुमले बनाता है। सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक सबक में से 5 जुमले चुनें और इन्हें शकिया जुमलों में तब्दील करके लिखें। मिसाल है, घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते हैं, घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते होंगे। इंटरनेट के बेमकसद इस्तेमाल से हमारा वक्त ज़ाया होता है, इंटरनेट के बेमकसद इस्तेमाल से हमारा वक्त ज़ाया होता होगा। इंटरनेट काम आसान कर देता है, इंटरनेट काम आसान कर देता होगा। हामिद ने पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए भिजवाई हैं, हामिद ने पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए भिजवाई होंगी।
तिब और दिफा के शोबों में भी इंटरनेट से इस्तेफादा किया जा रहा है। तिब और दिफा के शोबों में भी इंटरनेट से इस्तेफादा किया जाता होगा। फेल माजी तमन्नाई और शर्तिया। तमन्नाई जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें किसी तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार हो। मिसाल के तौर पर, काश मुझे एक बार रुपया पैसा मिल जाए, तो यहाँ पर तमन्ना किसी ख्वाहिश का इजहार है। और शर्तिया जुमले जिसमें किसी काम की शर्त हो, अगर वो मेहनत करता तो ज़रूर कामयाब हो जाता। यहाँ पर मेहनत की शर्त है कि अगर वो मेहनत करता तो ज़रूर कामयाब होता। काश मैं आपकी मदद कर सकता, ये जुमला तमन्नाई है। अगर आपने पूरी कीमत अदा कर दी तो ये घड़ी आपको मिल जाएगी, ये जुमला शर्तिया है। ऊपर दिए हुए जुमलों में काम का होना गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना और शर्त के साथ जाहिर किया गया है। इन जुमलों के आगाज़ में तमन्नाई अल्फाज जैसे काश और शर्तिया अल्फाज जैसे अगर इस्तेमाल किए गए हों, इन्हें माजी तमन्नाई या शर्तिया जुमले कहते हैं। सवाल नंबर 8, काश या अगर की मदद से खाली जगह पुर करें। डैश भाईजान जल्दी घर आ जाते तो हम सैर करने जाते। अगर डैश तुम सवेरे जल्दी उठते तो वक्त पर स्कूल पहुंच जाते। अगर तुम सवेरे जल्दी उठ जाते तो वक्त पर स्कूल पहुंच जाते। डैश में दोबारा आपसे मिल सकता। काश डैश मैंने अम्मी का कहा मान लिया होता। काश मैंने अम्मी का कहा मान लिया होता। डैश मैं भी दौड़ में अव्वल आ सकता। काश मैं भी दौड़ में अव्वल आ सकता। डैश तुमने धोखा दिया तो सख्त नुकसान उठाओगे। अगर तुमने धोखा दिया तो सख्त नुकसान उठाओगे। सवाल नंबर 9, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे गए सवालों के ज़बानी जवाब दें। पैगाम, मालूमात और इत्तलात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें ज़राए इबलाग़ कहते हैं। मसलन अखबार, रेडियो, रसाइल और इंटरनेट वगैरह। ये ज़राए लोगों को इत्तलात और मालूमात पहुँचाने का काम करते हैं। इनकी बदौलत तालीम, तफरीह और दीगर मालूमात भी हासिल होती हैं। किसी भी मुल्क के ज़राए इबलाग़ इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मुल्क की मुआशी, माशरती और सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा भी ज़राए इबलाग़ से लगाया जाता है। ज़राए इबलाग़ की दो इक़साम हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऐसे ज़राए इबलाग़ जो मालूमात और इत्तलात को शाया करके लोगों तक पहुँचाते हैं, प्रिंट मीडिया कहलाते हैं, जैसे अखबार, रसाइल और जरीदे वगैरह। ऐसे ज़राए इबलाग़ जो बरकी लहरों की मदद से इत्तलात लोगों तक पहुँचाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं, जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़राए रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट वगैरह हैं। सवालात के जवाबात। ज़राए इबलाग़ किसे कहते हैं? पैगाम, मालूमात और इत्तलात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें ज़राए इबलाग़ कहते हैं। मसलन अखबार, रेडियो, रसाइल और इंटरनेट वगैरह। ज़राए इबलाग़ क्या काम अंजाम देते हैं? ज़राए इबलाग़ लोगों को इत्तलात और मालूमात पहुँचाने का काम करते हैं। प्रिंट मीडिया में कौन से ज़राए इबलाग़ शामिल हैं? प्रिंट मीडिया में अखबार, रसाइल और जरीदे वगैरह शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन से ज़राए इबलाग़ शामिल हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट शामिल हैं।